ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए 24 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो आपके लिए बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं, खराब नहीं है। उनको और ठीक करने के लिए थोड़ा मंगल के नेगेटिव प्रभाव, दुस्साहस वाली बात को ठीक करने के लिए योग करना चाहिए आपको। हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की एक माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। चतुर्दशी तिथि है, अमावस्या बिल्कुल आना चाहती है, तो ऐसे में ये उपाय दिव्य रूप से आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए अच्छा रहेगा। 25 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, अमावस्या उस दिन योग है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति, सूर्य के साथ चंद्रमा की युति, ये तीन ग्रहों की युति, त्रिग्रह युति वैसे तो अच्छी नहीं मानी जाती, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती है। संसार में द्वंद्व और बढ़ेंगे। इस वक्त जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो द्वंद्व और बढ़ने के योग बनाते दिखाई देंगी, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनने के कारण से अच्छा है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ। बृहस्पति के नेगेटिव को थोड़ा सा पॉजिटिव करने का चंद्रमा अवश्य कुछ ना कुछ योग बनाएगा। दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने घर के बुजुर्गों को अपने हाथ से दूध पिलाना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा, तो ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो पितरों के निमित्त इस दिन दूध का दान करें। किसी वट वृक्ष के पास जाके थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, हो सके तो थोड़ा किसी ब्राह्मण को दूध दे दीजिए या भोजन दे दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दूध के द्वारा आप कोशिश ये करें, तर्पण करें अपने पितरों का तिल डालकर, ये भी आपके लिए अच्छा योग बनेगा और इससे पितरों की शांति प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं 26 तारीख का दिन, बहुत विशेष दिन है, बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, ये गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से पूजन करने के माने जाते हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी का सुंदर योग बनते हुए, लाभ की स्थिति बनते हुए ये योग बनकर तैयार हो रहा है। तो आपके लिए कई प्रकार से माँ भगवती दुर्गा की आराधना इस कलिकाल में समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। ऐसे में कोशिश ये करें, शतचंडी का आयोजन करें, चंडी पाठ का आयोजन करें, दुर्गा जी का पूजन करें और यज्ञात्मक तौर पे उसका पाठ करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विशेष तौर पर चंडी पाठ का आयोजन किया है, शतचंडी का आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसके लिए नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध लीजिएगा। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। ग्रह थोड़े से आपके हल्के योग बना रहे हैं, अननेसेसरी के खर्चे आपके होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, खर्चे होने रोके बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो धर्मयुक्त कार्य करें, धर्म में खर्चा करने का प्रयास करें, वो जरूर कर लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके नुकसान को बचाएगा। दूसरा नवरात्र है, ब्रह्मचारिणी देवी का आराधना का है, मनोरथ कहा जाता है कि मनोरथ द्वितीया इस दिन का योग कहा जाता है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान का सुंदर दर्शन भी करें, चंद्र भगवान का दर्शन शाम को अवश्य करें, हो सके तो कुछ दान पुण्य मंदिर में करने का प्रयास कीजिए, गौशाला में दान पुण्य करने का प्रयास करें। इससे मन भी सधेगा और स्वास्थ्य मामले समस्याओं को ठीक करने का रास्ता बनेगा। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं नेगेटिव उपाय होने के, नेगेटिव भाव उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं, तो इसका कल्याण उपाय करते रहें, अच्छा रहेगा। 28 तारीख शनिवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान रहेगी। इस दिन बृहस्पति महाराज थोड़ी सी क्षीण अवस्था में रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश होने के कारण से उनका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। सूर्य के साथ अस्त स्थिति में वैसे ही हैं, तो ऐसे में कोशिश ये करें, एक उपाय करने का प्रयास करें। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं वो जान लीजिए, वो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर जो गंधोदक के द्वारा यानी जो गंध होते हैं, भस्म के द्वारा, गंध के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें और गूगल का धूनी वहाँ भगवान को देने का प्रयास करें और हो सके तो अपने घर में भी धूम्र को, गूगल की धुनी को करने का प्रयास करें। ये विशेष तौर पर बृहस्पति राहु के आघोष में होते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में थोड़ी भ्रमात्मक स्थिति आपके मनोमस्तिष्क को परेशान कर सकती है, मन भ्रम में फंस सकता है। एक तो विशेष तौर पर बृहस्पति अस्त है और उस पर बाद आर्द्र नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो मन में कई प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं और भ्रम जो है, वहम जो है, वो उसका इलाज किसी के पास नहीं होता है।
तो उसके लिए ये जो उपाय बताया है, थोड़ी गूगल लेकर किसी कंडे पे रखकर अपने घर में अवश्य कुछ दिन उसकी धूली दे दिया कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन के योग बन रहे हैं। चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध जो बृहस्पति हैं, शुक्र हैं जो हैं वो अपनी राशि अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों के दोनों आपके योग बहुत नई हिम्मत देते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वर्चस्व को स्थापित करने के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे और इसका लाभ भी आपको मिलता दिखाई देगा। ऐसे में कोशिश ये करें, अपने कार्य को सही गति में चलाएंगे तो बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। 30 तारीख का दिन सोमवार है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल का प्रवेश हो रहा है, शुक्र के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश हो रहा है। ऐसे में थोड़े अपनी मेहनत को साधना पड़ेगा। मंगल, केतु, चंद्रमा तीनों त्रिग्रही योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो मंगल है वो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, शुक्र प्रबल हो चुका है। तो ऐसे में यदि आपने अपनी ताकत को चाणक्य नीति के साथ इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसे में कई बार जो चीज़ें हैं थोड़े अपने प्रभाव को गलत तरफ भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लग्जरी की तरफ ज़्यादा बच्चे आकर्षित हो सकते हैं, थोड़ा सा उनका गलत दोस्तों की संगत उनको परेशान कर सकती है। तो ऐसे में शुक्र को साधना पड़ेगा, मंगल को साधना पड़ेगा। तो उसके लिए कोशिश करें, हनुमान जी का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसे योग में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ सोमवार के दिन रखा है शाम के समय। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। तो ये ग्रहों का योगा योग इस आषाढ़ के महीने में जिस तरह चल रहा है आपने समझा। दिन पर दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग आपके लिए रहेगा, कैसे ग्रहों के अनुसार से आपको उपाय करना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं। आउटलाइन है केवल। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, राशि के अनुसार से केवल आउटर पेरिफेरियल पे रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक ज्योतिष का एक अद्भुत पैमाना है जिसके द्वारा हम राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि आपकी राशि साथ साथ आपकी जन्मपत्री, उनमें तारतम्य बिठाकर फिर जो प्रेडिक्शन को समझने का हम प्रयास करते हैं वो वास्तविक तौर पर आपके लिए जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है। और ये ज्योतिष दिखाता है भविष्य के दृष्टिकोण से कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय को पहचान ले, समय के अनुसार से कार्य कर ले। हजारों बार आपने समय के अनुसार से कार्य किया होगा और कई बार आपके हाथ से समय फिसल भी गया होगा क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। बाद में हमने विचार किया होगा कि उस समय यदि सही विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आ गया होता तो हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। यही है बुद्धिमानी, यही ज्योतिष का नेत्र है, दिव्य नेत्र, जो सही समय पर यदि प्राप्त हो जाए तो चीज़ें आपके किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसको ऐसे ही केवल भुस में लट मार मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के उपयोग को अपने जीवन में उतारते हुए, ग्रहों के योगा योग को, दिन पर दिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसको समझते हुए यदि जीवन में हम समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त हम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होने के सुंदर कार्य बना सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक अद्भुत रूप से लाभ भी दे सकता है समय के अनुसार से। समय समय पर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न भविष्यवाणियाँ उपस्थित करी। आषाढ़ का महीना जिस प्रकार के योगों को लेकर आया है, षडाष्टक योग, शनि मंगल का योग चल रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से लड़ाइयों का, युद्धों का योग दिखाई दे रहा है। हमने इससे पिछले पूर्व अपने जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये बात उपस्थित करी थी कि आकाशीय घटनाएं किस प्रकार की बन रही हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं घटने के योग हैं। बहुत सी घटनाएं उसके अंदर आपके समक्ष में आई। अभी भी जिस प्रकार के योग हैं, षडाष्टक योग लगातार चल रहा है। विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध की स्थिति लगातार भयावह होती दिखाई दे रही है। विश्व में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति आगे आने वाले विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित हो रही है। बिल्कुल सही दिखाई देता है। अभी आज जल्दी ही आपको दिखाई देगा। मुहर्रम का जो वर्ष नया मुस्लिम हिजरी संवत के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक देशों को अलग अलग छितरा छितरा हम समझते दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में इनके ग्रहयोग के अनुसार से सब एक होते दिखाई देंगे। और जब ये सब एक होते दिखाई देंगे तो फिर एक पुनः भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, एक युद्ध के दृष्टिकोण से सामने आती दिखाई देगी। तो यानी इन समस्त ग्रहों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य यदि जीवन में करें तो बहुत रूप से चीज़ों को सही रूप से अपने जीवन में शुभ करने के निमित्त ले जा सकते हैं।
इसके साथ साथ इस दिनों ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चला, चाहे वो मंगल, चाहे वो शुक्र, इन सब ने अपने अपने नक्षत्रों में परिवर्तन किया और कई राशियों में परिवर्तन या कई अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शुक्र महाराज अपने सुंदर रूप से अपनी राशि में आ गए। मंगल वहीं इन दिनों अपने राशि के दृष्टिकोण नक्षत्र में परिवर्तित करते हुए शुक्र के नक्षत्र में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव जो होने वाला है, ये सब आपको हमने समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित तौर पर कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे ज्ञान पर भी कई बार लोग प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आपने जो कार्य जीवन में किया है उस पर भी आपके आसपास के लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनके चक्करों में न फंसे, अपने शुद्ध ज्ञान को, अपने शुद्ध भारतीय संस्कृति के शुद्ध इस ज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे पूर्वज इससे अनेक प्रकार से लाभ लेते आए हैं और हम यदि सही समय पर अपने समय को पहचान लें तो सही रूप से अच्छे लाभ ले सकते हैं। आषाढ़ का महीना विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का काल भी होता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में वर्षा ऋतु के अनुसार से कभी आकाश में बादल छा जाते हैं और कभी सूर्य निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसे में कई बार जीवन में ग्रहों जो स्थिति होती है ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पदार्पण होता है आषाढ़ के महीने में। ऐसे में नवरात्र, भगवती की आराधना करने के सुंदर योग भी गुप्त नवरात्रि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सब योगों को हमें अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ी आपाधापी है, भागता चला जा रहा है समय। हमको लगता नहीं है कि समय को हम कैसे अपने काबू में लाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब जीवन में हर लोग कृपा करने के योग बना देते हैं, समझे। तो इसलिए राम को प्रसन्न करने का, इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जैसे भी ये न के न प्रकारेण जो भारतीय संस्कृति में योग का योग बनता है, जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि सुंदर रूप से परमात्मा की आराधना करने के लिए, अग्रसित होने के लिए हम बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाना नहीं है, ये अपने आप को साधने का तरीका है। तो आषाढ़ के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको अवगत कराया है कि गुप्त नवरात्रि का विशाल यज्ञ रखा है जो 26 तारीख से आरंभ होगा प्रतिपदा से, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और पूरे 9 दिन दिव्य यज्ञ चलेगा माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जैसा हमने कई बार आपको अवगत कराया है, हमारा दिल्ली में ये सिद्ध स्थल विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि मंदिर, भगवती की सुंदर प्रतिमा जो 1950 के 47 में जब भारत का विभाजन हुआ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे इस घर में पधारी और ये 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है और हमारे आश्रम में आज भी वो प्रतिष्ठित है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी आएँ इस यज्ञ में, अपने निमित्त माँ भगवती के इस दिव्य यज्ञ में कुछ आहुतियाँ अर्पित करें। देखिए जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे भगवती की कृपा से। अनेक प्रकार के जीवन में जब कष्टों को दूर करने का योग बनता है तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और कुछ मनुष्य के हाथ में है नहीं। हमें लगता है कि हमने जीवन में विजय प्राप्त कर ली हमारे कर्मों से, ना, उसकी कृपा से। तो इसलिए उसकी कृपा का जब भी आपको प्राप्त करने का मौका मिले तो उससे चूकिए मत, सुंदर रूप से अपने आप को अग्रसित करें परमात्मा की प्रार्थना के प्रति, और जो कुछ ग्रह खराब भी है ना वो ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग ज्योतिष को ऐसा समझ लेते हैं कि डरने का योग है, भयावह स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से होगा। उपाय हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आशा करें, समझें कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के जो सुयोग आपके द्वारा ही बनेंगे, किसी और के द्वारा नहीं बनेंगे। इस बात को समझ लीजिए। यदि आप उदासीन हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखें कि आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही, आपके द्वारा किए गए कर्म से ही आपके जीवन में शुभ का मार्ग बनना है। हम कई बार ऐसे उदासीन हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ होगा। वेद कहता है ना, उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठो जागो चलो, जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना कर लो तब तक बैठना मत। ज्योतिष उसी में आपके उत्साह को और वर्धन करने का योग बनाता है कि आपकी दिशाएं ठीक है। यदि एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है, इसको मैं अपने ये किसी भी प्रकार से भगवान की प्रार्थना या कुछ उपाय करके ठीक कर लूँ तो बिल्कुल उन रास्ते की जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको साइडलाइन करके उनसे बच के आगे निकल जाऊँगा। देखिए, देखने का तरीका है, नज़रिया का तरीका है। हम उस नज़रिए को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं आप सही रूप से इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित करने के योग बनाएंगे। और हमारा ये आश्रम विवेकानंद योगाश्रम हमेशा आपके साथ बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारे कार्यक्रमों को साझा करता रहता है। आइए विवेकानंद योगाश्रम में जुड़िए इन कार्यक्रमों के साथ और अपनी संस्कृति के सही रूप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।